आइए हम आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य अति पराक्रमी तेजो में जीवित प्रभु परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र दिन के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के लिए और इन शांत क्षणों के लिए निस्संदेह आप ही ने प्रदान किया है। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए अपने आप को आपके पवित्र, आपके सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द कर रहे हैं, आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध है प्रभु, आप जो कि दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले हैं, क्षमा कीजिए, पश्चाताप अलंकरण से परिपूर्ण कीजिए कि हमारे आयु के बचे हुए दिनों को हम आपके सानिध्य में पवित्रता, भय के साथ व्यतीत करते हुए आपके पवित्र नाम को रोशन करने वाले हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके नाम के हरे पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गोत्रीय कलीसिया के लिए और हर एक परिवारों के लिए जहाँ कहीं विभिन्न स्थान पर उपस्थित रहते हुए आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है। हर एक अपने आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वाद कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो कि हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई करता है विभिन्न उतार चढ़ाव में। ये प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता की महाकरुणा और अनुग्रह आज के इस पवित्र दिन के लिए और इस संगति के लिए, जबकि हम अपने परिवार, अपने निवास स्थान में एकत्रित होते हुए आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक को आशीर्वादित कीजिए और हम में से हर एक को देवर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये प्रार्थना हम अपने एक पिता पौत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए सब प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हुए भक्ति गीत साथ में गाएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है, जबकि आप अपने निवास स्थान में हैं, इस भक्ति गीत में, जो कि हमारी गीत की पुस्तक उसके गीत नंबर 84 पेज नंबर 40 में पाया जाता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने
पृथ्वी बनाई। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज के लिए जो धर्मशास्त्र पाठ मनन के लिए दिया गया है वो मिलता है यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय 36 से लेकर 41 वचन तक। आज के लिए जो पाठ दिया गया है वो मिलता है यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय 36 से लेकर 41 वचन तक। शीर्षक है आशा की प्रतिज्ञा। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूँ कहता है, देखो मैं तुमको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और गलगलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूँगा और निडर करके बसा दूँगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूँगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनकी बात उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूँगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूँगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुनने को आशीषित करे। आमीन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय 36 पद से लेकर 41 पद तक जो पवित्र वचन हम सबों के समक्ष पढ़े गए। आज के इस पवित्र दिन पर मैं कुछ क्षणों के लिए आपके साथ 40 पद पर ध्यान मनन करने का प्रयास करूँगा, जो कि इस प्रकार से है। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा और अपना भय में उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु के हर एक विश्वासियों के लिए है। प्रभु परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और इसे सुनने और समझने की आशीष से हम सबों को भौतिक रूप से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना मांगें कि प्रभु हमें अपने अलौकिक ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण करे कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो परंतु अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु के वचनों पर चलने वाले प्रभु के सच्चे विश्वासी बन जाएं। सर्व सामर्थ्य
पराक्रमी तेजोमय सेवित प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के इस पारिवारिक संगत के लिए, जबकि हम अपने निवास स्थान पर रहते हुए कुछ क्षणों के लिए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आशा की प्रतिज्ञा। आज का ये पवित्र भाग हमें आमंत्रित कर रहा, और इससे पहले कि हम इन वचनों पर ध्यान और मनन करें, प्रभु के सामर्थी पुनरुत्थित नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु अपने भक्त के द्वारा हम में से हर एक को प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि मैं उनसे ये वाचा मांगूंगा कि वे कभी उसका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ना, और अपना भय में उनके मन में ऐसा समझाऊंगा कि वो मुझसे कभी अलग होना ना चाहेंगे। आज इस वर्तमान समय में वातावरण, जो परिस्थितियां हैं, निस्संदेह प्रभु का वचन आज, कल और युगानुयुग तक एक सा है। भजनकार हमें प्रेरित कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं। यिर्मयाह नबी के साथ ही भजन संहिता उसके 27वें अध्याय और उसके पहले पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा गढ़ है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? प्रियो, आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर निस्संदेह कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन हो चुके हैं, और आज जबकि हम अपने प्रभु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, वो निस्संदेह हर एक ऐसे व्यक्ति विशेष को अपने अलौकिक भय और ज्ञान के द्वारा आशीर्वादित करता है। यिर्मयाह नबी स्मरण दिला रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आशा की प्रतिज्ञा के पवित्र वचनों के द्वारा। मैं उनसे, प्रभु के लोगों से ये वाचा मांगूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। मनुष्य तो भला करना छोड़ देता, परंतु प्रभु वचन के द्वारा अपनी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञाओं के द्वारा स्मरण दिलाने और आश्वस्त कर रहे कि मैं कभी उनका संग ना छोड़ूंगा और भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनमें ऐसा समाऊंगा कि वे कभी भी मुझसे अलग ना होना चाहिए। प्रियो, आज इस वर्तमान परिस्थितियों में प्रभु का ये पवित्र वचन प्रभु के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है और आश्वस्त कर रहा है
कोविड-19 को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शस्त्र, एक ही हथियार है कि हम प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास रखें और नित्य प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और अपने कलीसिया जीवन में हर एक व्यक्ति विशेष जानता है और अनुभव करता है कि भय मनुष्य को हमेशा निराशा और निष्क्रियता की ओर खींच लेता है, नीचे पटक देता है। हमारे अंदर से, व्यक्ति विशेष के अंदर से उत्साह और शक्ति समाप्त हो जाती है और वो एक रोगी के रूप में अपने आप को देखता। कोविड-19 आज कुछ इसी प्रकार से मनुष्य के साथ मनुष्य को तोड़ रहा, उसके उत्साह को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को। प्रभु यीशु हमें स्मरण दिला रहे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और उसके 31 पद से लेकर अंतिम पद तक। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में प्रभु का वचन बहुत ही सार्थक और अर्थपूर्ण है, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 पद, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 पद, 6वां अध्याय, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत बहुत है। प्रभु के वचन के आईने में आज के इस पवित्र दिन पर हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर रहे हैं। वचन में बहुत ही सुंदर गवाही को देख रहे हैं, जो कि हर एक व्यक्ति विशेष को उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक कलीसिया जीवन में तोड़ सकती है। यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं यूब की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 25 पद में एक बहुत सुंदर गवाही टेस्टिमनी को देख रहे हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे आश्वस्त होते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए बोल रहे, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और 26 पद में 19 अध्याय में अय्यूब की पुस्तक में हम देंगे, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कितनी सुंदर गवाही, कितना सुंदर प्रेरणादायक उत्साहवर्धक प्रभु का वचन वर्तमान परिस्थिति में प्रभु के हर एक विश्वासी जनों के लिए है। और यही कारण है कि प्रभु का भक्त हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि हर एक प्रतिज्ञाएं जो प्रभु के पवित्र वचनों में है वो मेरे, हर एक अध्याय
हर एक शब्द वो उसके दैविक प्रेम और दैविक आशीषों से परिपूर्ण है। आवश्यकता है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों को थाम कर रखें, अपने हृदय में सजो कर रखें, हर दिन, हर वक्त और प्रत्येक व्यक्ति विशेष से प्रभु वचन के द्वारा स्वयं प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मत डर। वर्ष के 365 दिनों में हर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रभु के लोगों की आवश्यकता है कि हमें प्रतिज्ञाओं को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में निरंतर थाम कर रखें। वचन के आईने में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय और उसके 24 पद के अंतर्गत हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति विशेष को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज कोरोना कोविड-19 का है, पूरे संसार में व्याप्त है। आज मनुष्य रो रहा है इस महामारी कोरोना के नाम को लेकर, परंतु प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं कि हम विलाप करना छोड़कर प्रभु के वचनों को थामते हुए प्रभु से प्रार्थना मांगे, प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाएं, क्षमा याचना की प्रार्थना। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 पद, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं नाम और दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और पश्चाताप करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनको आशीर्वाद दूंगा। और यहाँ पर जो वचन हम देख रहे हैं हमारे जीवन रूपी यात्रा के लिए कि इसहाक 24वें पद में 26 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में उस दिन यहोवा ने रात को इसहाक को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। यहाँ पर वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि इसहाक ये प्रभु का जन्म, जो प्रभु को जानता था, एक घुमक्कड़ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ रहा है, यात्रा कर रहा है, अपने दुश्मनों से, विरोधियों से घिरा हुआ है, परंतु प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुझे आशीष दूंगा। जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे पिता इब्राहिम से अपने समय में की थी, उसे मैं पूरा करूंगा। आज आप अपने निवास स्थान पर क्वारंटाइन हुए, इसहाक की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ नहीं रहे हैं, आपके विरोधी आपको सता नहीं रहे हैं। प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा अद्भुत है, वो बोल रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके
पहले पद में कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध। प्रभु परमेश्वर आज हम में से हर एक को से यही कामना और यही प्रबल इच्छा रखते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी संगत में चलें। जैसा आज का वचन हमारे समक्ष पढ़ा गया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक आशा का संदेश हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, आश्वस्त कर रहा है कि मैंने उनसे वाचा बांधी है कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके संग ऐसा पहुंचाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहे। प्रभु परमेश्वर एक प्रबल इच्छा रखते हैं कि उसके लोग प्रभु परमेश्वर से संगति रखें, प्रभु परमेश्वर का भय माने, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें विश्वास के साथ। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, प्रभु परमेश्वर को पुकारते हैं, परंतु सिर्फ होठ तक। प्रभु परमेश्वर एक शुद्ध अंतकरण से टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को सुनने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि योएल नबी की भविष्यवाणी को उसके दूसरे अध्याय में हम देख रहे हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके चौथे अध्याय में कि वो समय आ पहुंचा है कि प्रभु के आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें। आज हम देख रहे हैं पूरे संसार में लोग प्रभु को पुकार रहे, प्रभु के समक्ष अपने आप को नतमस्तक किए हुए हैं, जबकि प्रभु परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि वो अपने लोगों के संग रहेगा। साथ ही साथ प्रभु परमेश्वर हमें हमारी आर्थिक परिस्थितियों से भी उभारने के लिए तैयार है। कोविड-19 ने निसंदेह आर्थिक रूप से अस्थिरता पैदा की। मनुष्य व्याकुल है, परंतु वचन के आईने में हम देख रहे हैं पहले राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके 13 पद में एक सातपत नगर में एक विधवा के पास प्रभु का वचन पहुंचा। आज आपके निवास स्थान पर प्रभु का वचन पहुंचना है कि हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु की संगति में रहें, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। यहाँ पर बहुत ही दयनीय हालत, एक विधवा मृत्यु के कगार पर है, आर्थिक रूप से टूट चुकी, खाने के लिए भोजन नहीं है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं पहले राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय में तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। 8वां पद, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे भोजन की खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया था, किरीत के नाले पर था। और वहां पर भी देखिए कितना अद्भुत है प्रभु परमेश्वर। किरीत के उस नाले के पास प्रभु का जन एलिया नबी अकेला, और क्या भोजन था? कौवे लोग
उसको भोजन लाकर परोसा और उस नाले के नाले के पास से वो पानी पीता है, परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता है नाला सूख जाता है। और अब प्रभु परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहे हैं वचन के माध्यम से कि उस विधवा के घर में जाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले राजा 17 अध्याय 13 पद में एलिया ने उस स्त्री से कहा, कहने से पहले हम देख रहे हैं 12 पद में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। 13 पद में प्रभु बोल रहे हैं अपने भक्त के द्वारा एलिया से, मत जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। 15 पद में 17 अध्याय पहले राजा की पुस्तक तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन आर्थिक परिस्थितियों में भी प्रभु परमेश्वर के लोगों की सहायता अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों की कल्पना विचारधारा से अद्भुत रूप से करता आया है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। आवश्यकता है, जरूरत है, जैसा कि यिर्मयाह नबी बोले कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय में उनमें ऐसा तब जाऊंगा कि वो कभी मुझसे अलग ना होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता है जबकि हम क्वारंटाइन हो चुके हैं कि हम प्रभु परमेश्वर से अलग हों। प्रभु परमेश्वर हम सबों से संगत रखना चाहता है। एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है अपने इकलौते पुत्र की सलीबी मौत और मृतकों में से जीवित उठने के द्वारा अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रकट करते हुए हम सबों के लिए उद्धार का मार्ग हमेशा हमेशा के लिए प्रशस्त कर दिया है। यशायाह नबी स्मरण दिला रहे हैं अपनी पुस्तक यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय और पहले पद में, हे इज़राइल, हे प्रभु, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है। इज़राइल कौन? प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही। आज हम भी सब क्वारंटाइन अपने परिवार में, अपने निवास स्थान में,
प्रभु परमेश्वर सही नहीं चाहता। वो हमारे नामों को जानता, हर एक परिवार, हर एक सदस्यों को, हर एक बड़े छोटों को, हर एक बीमारों को, चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। और साथ ही साथ आखिरी और अंतिम बात, प्रभु मृत्यु के उपरांत भी, आज हम देख रहे हैं इस कोविड-19 के कारण असंख्य लोग दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कल हमारा क्या होगा, परंतु प्रभु परमेश्वर जानते हैं। सब कुछ उनके हाथों में, उनके नियंत्रण में है। मृत्यु के उपरांत भी प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं कि वो हमें त्यागने वाला नहीं है, हमें छोड़ने वाला नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 17-18 पद में अपने भक्त प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हमें आह्वान कर रहे हैं। जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। पद्मस के टापू पर प्रेरित यूहन्ना दर्शन देख रहा है। प्रभु परमेश्वर के समक्ष अपने आप को नतमस्तक किए हुए यहाँ पर आज हमें स्मरण दिला रहा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूं। और 18 पर मैं मर गया था और अब देख युगान युग तक जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरी, हमारे जीवन की कुंजियां प्रभु परमेश्वर के पास अनवश्यक है। तो हमें स्मरण मिला, आमंत्रित कर, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत प्रभु के हाथों में अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन के विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को थामते हुए और से प्रार्थना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाजुकों के लिए एक परिवर्तित मनुष्य। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय 9वां पद समर्थ करना हूं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी करुणा को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु परमेश्वर के समक्ष हमें अपने निवास स्थान जबकि प्रभु की आराधना कर रहे, भक्ति कर रहे, वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिज्ञा करिए, प्रभु मुझे आप अपने वचनों की सामर्थ से धनी बना इन अंतिम और कठिन जीवन कि मैं अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं, पर आपकी दिव्य, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा के अनुरूप अपना व्यक्तिगत, अपना पारिवारिक और कलीसियाई जीवन इस प्रकार से निर्वाह करूं, व्यतीत करूं जो आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य है। ऐसी समझ से, ऐसी अलौकिक शक्ति से, दिव्य विश्वास से आप हमारे हरेक परिवारों, हरेक हमारे प्रियों को जहां कहीं विभिन्न स्थान, क्षेत्र, देश विदेश में है, उनकी सहायता करें, उनकी रक्षा करें, उनकी अगुवाई करें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी के अंत के छोर तक तुम्हारे साथ, मैं ना तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। प्रभु ये हमें जीवन का मार्ग दिखाते और उनके निकट आनंद की भरपूरी है और दाहिने हाथ में सुख
सर्वदा बना रहता है। अपना पराक्रमी, अपना दाहिना हाथ का साया प्रभु परमेश्वर वर्तमान समय में, इन अंतिम और कठिन दिनों में हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति विशेष, हमारे देश विदेश, हर एक स्थानों पर अपने लोगों पर नित्य बनाकर रखे। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए प्रभु से प्रार्थना हो। सर्वसमर्थे, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं बहुमूल्य जीवन के लिए, आज के इस पवित्र विश्रामवार के पवित्र दिन के लिए आप ही ने निर्धारित किया है कि हम कुछ क्षणों के लिए आपकी स्तुति करते हुए, आपके वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए आपकी संगत को पाओ। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता क्षमा की, आप दया की सागर, आपका वचन स्मरण दिला, आमंत्रित कर रहा है कि तुम मेरे निकट आओ, तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुम्हें शिरोमणि कर दूंगा। हर एक परिवार, हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना हो, जहां कहीं विभिन्न स्थान, देश विदेश, जिस किसी जगह पर आप अपने बेटे बेटियों की सहायता, रक्षा की, अगुवाई की, कि हम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं परंतु आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपना व्यक्तिगत, अपना पारिवारिक और अपना कलीसियाई जीवन इस प्रकार से व्यतीत करें जो आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के, अपने वचनों की गहराई को हम समझने वाले हैं, आपके वचनों पर चलने वाले हों, कि शैतान आकर प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके वचनों को हमारे मन मस्तिष्क में से दूर न कर दे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, दया कीजिए, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं, आपसे नाम अनुरोध करें, हर एक परिवारों की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सुरक्षा के लिए इस समय हम प्रार्थना मांग रहे हैं। आपके बेटे आंटी प्रेमा राठौर के लिए, आपके बेटे आशीष के लिए, आपके बेटे एनएस बर्टी नायडू के लिए, आपके बेटे कांगोले कृपानंदन के लिए, आपके बेटे जनोद के लिए, आपके बेटी सरोज के लिए, आपके बेटे शशि के लिए, आपकी बेटी शारदा के लिए, आपकी बेटी शीला मित्रा के लिए, आपके बेटे अंकल और आंटी यादव घराने के लिए, उनके हर एक बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए, जहां कहीं विभिन्न स्थान क्षेत्रों में है, हर एक को आशीर्वादित कीजिए, हर एक की रक्षा कीजिए, अपनी दृढ़ और अटल प्रतिज्ञा और वाचा के अनुरूप, कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने व्यक्तिगत जीवन को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करने वाले, ऐसी अलौकिक शक्ति से, दृढ़ विश्वास से आप हमें से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, भक्त और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज में दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और हम हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सुंदर मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारी मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक परिवार, हर एक प्रियों के साथ, हर एक निकट संबंधी, हर एक जवान और मासूम बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। आत्मा पिता always good, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और